मित्रों, अभी आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये पंखा बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये पीछे वाला भी बंद कर दो, पंखा बीच वाला रहने दीजिए, ये बंद कर दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा अध्यात्म क्या है? एक विज्ञान है, एक साइंस है। बहुत सारे लोग इसको चमत्कारवाद कहते हैं। साहब चमत्कार होता है? उन्होंने कहा कोई चमत्कार नहीं है। जो आपको चमत्कार की बात करता है, कोई साधु संत महंत, आपको ठगता है, बेवकूफ बनाता है। अध्यात्म कोई चमत्कार नहीं है। अध्यात्म विशुद्ध क्या है? विज्ञान है, साइंस है। जैसे साहब आप खेती करते हो, चमत्कार है क्या वो? क्यों? आप बीज डालते हो, बीज में संकुरण होता है, निकलता है, पौधा बनता है। अब इसको नहीं कहे साहब बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा कोई कहता है क्या? साहब बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा चमत्कार आपने देखा है? नहीं साहब, ये चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। अध्यात्म भी बिल्कुल एक साइंस है। आपको आजादी मिली हुई है, जो बीज डालना है जमीन में आप डाल के उपजा सकते हो। कोई आपको रोकने आता है क्या? कोई रोकने आता है? नहीं साहब, आपने ये क्यों डाल दिया, कैसे आपने डाल दिया, ये वाला क्यों नहीं डाला? कोई किसान को कहता है क्या ऐसा? किसान को जो चीज करना होता है वो अपने मन से करता है। धान बोना है, गेहूं बोना है, अफीम बोना है। अब ये बात अलग है कि आप पकड़ा गए तो पुलिस ले गई, वो कानून की बात है, लेकिन बोने से कोई नहीं रोकता आपको। जो बोओगे वही आपको मिलेगा। ये साइंस है, इसमें कहाँ कुछ है मामला भाई? इसमें भगवान की कहाँ भूमिका है? नहीं साहब, ये तो धरती माता और ये हमारे जीवन में भी, हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, हम भी एक किसान हैं। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा विचार, जैसा बीज हमारे अंदर जाता है, उल्टा पुल्टा बीज जाएगा, लंद फंद जाएगा तो बढ़िया उसी तरह का पौधा डेवलप होगा। आप जैसी खेती अपने जीवन में करना चाहते हो आप कर सकते हो, ये आजादी है, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन जो बीज आप डाल रहे हो, कोई दूसरा बीज कल्पना किए हुए हो, नहीं साहब हमने तो ये वाला बीज डाला है और हम कल्पना कर रहे हैं कि बढ़िया वाला, सुंदर वाला पौधा मुझे मिलेगा। ये कैसे सोचते हो आप? या तो आप डिरेल गाड़ी हो, मेंटल। हम अपने जीवन में जिस तरह के विचार रूपी बीज, विचार समझते हैं, विचार हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहता है, होते रहता है। होली में घर जाना है, ये विचार क्या है? यही बीज है, यही बीज है। और कोई यह नहीं है कि साहब कोई महापुरुष हो जाते हैं तो उनका कुछ ये हाथ उथ से निकाल के ऐसे मार दिया बसुमा, ऐसा नहीं। वो विचार है, बीज। और वही बीज हमारे जीवन में पौधे के रूप में विकसित होता है। और जब पौधे के रूप में विकसित होता है, आप बबूल बोए हो, कांटा कांटा, मजा ले ले, मजा ले ले, मजा ले, मजा वाला बीज आपने बोया है, वही आपको अच्छा लगा, सूट किया, आपको खूब मजा आया रही। तो जब उसका पौधा निकला और कांटा चुभा, कौन भगवान से भेंट कराओ, बड़ा कांटा चुभ रहा है यार, कमाल है। आपकी बुद्धि पर तरस आती है, आपकी बुद्धि पर तरस आती है कि बीज बोया आपने,
फसल उगाया आपने, और जब कांटा चुभा तो भगवान को याद कर रहे हो। बीज बोने समय नहीं याद आया था कि बबूल नहीं बोना चाहिए, उस समय तो मजा आ रही मजा रे, तो सजा कौन काटेगा? मजा का पौधा होता है सजा। इसलिए याद रख लीजिए भाई, ये जो युवा अवस्था है ये फर्टाइल भूमि है, अभी एकदम बिना खाद मसाला के, बाद में तो बंजर हो जाता है। फिर तो उसमें जब बंजर हो जाता है तो उसमें खाद देते देते कितना खाद दीजिएगा, अभी फर्टाइल है। अभी तो जो पौधा लगाना चाहो आप, ये उर्वरा भूमि है, वही पौधा होगा। ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कह रहा हूं, और वही आपके जीवन में आपको मिलता है, अवेलेबल होता है। विचार का बड़ा महत्व है, इसलिए जो भी विचार भीतर जाने देना, सोच समझ के जाने देना। हम लोग हर चीज शुद्ध खोजते हैं मार्केट में, क्यों? हर चीज शुद्ध मिलना चाहिए, पानी भी शुद्ध, मिनरल वाटर। नली वाला टोटी वाला कहीं पी लिया, बाप रे बाप मार दिया, बैक्टीरिया नहीं लेता है लोग। खाना भी शुद्ध खोजते हैं, क्यों? कि गंदा संदा खोजते हैं। सब कपड़ा भी एकदम, ये सब एकदम, उस समय कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विचार, थॉट जो आप सोच रहे हो, वो सब चलता है, चलता है, चलता है। तो विचार से ही आपका क्या बनता है? मन बनता है। मन से आपका बुद्धि प्रभावित होता है। बुद्धि, बुद्धि को देखे हैं? बुद्धि देखे हैं? बिहार के लोग बड़े बुद्धि वाले होते हैं। अच्छाई के क्षेत्र में हो तो भगवान भला करे उनका, लेकिन वो अपनी बुद्धि जो है पॉजिटिव में कम, निगेटिव में ज्यादा लगाते हैं। ये सब आपके विचार पर डिपेंड करता है। जैसे विचार के साथ आप अपनी जिंदगी को लंबे समय तक करते रहते हो, वैसा ही सारा चीज अवेलेबल हो जाता है। ये पेशेंस रखना पड़ता है। अच्छे विचार का भी बीज डालते डालते आप 10 दिन में ही आप मेरे पास आते हो, और मैंने आपको सिखाया अच्छा विचार करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। 12 दिन, 14 दिन, 16वां दिन जाते जाते आप मेरे पास आ जाते हो।